आगे चलाना, उसमें मिथिला हाट ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और आज मैंने उद्घाटन जो किया है, ये लेजर शो है, ये साउंड एंड म्यूजिक है। हेलो नमस्कार, मैं सोहेल अख्तर और आप देख रहे हैं चर्चा न्यूज़। इस वक्त फिर से मैं मिथिला हाट में हूँ और सबसे पहले आपको ये रूम दिखाता हूँ। चलो दिखाइए ज़रा, ये मिथिला हाट का एक बिल्कुल ही इमेजिन करने वाला, पैर केवल पे नहीं, इमेजिनेशन वाली जगह है। सबसे पहले पंकज जी ज़रा आप इधर दिखाइए और उसके बाद अब इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। म्यूजिक के साथ लेज़र लाइट का ये कमाल का जो है प्रदर्शन यहाँ अब आपको हर शाम और हर रात देखने को मिलेगा। जैसा कि संजय झा जी ने इससे पहले कहा था और करके दिखाया, बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब ये चीज़ का उद्घाटन हुआ है। इसी उद्घाटन में हम लोग आए हुए थे। ये अंदर से हम दिखा रहे थे, अब चलिए बाहर से भी दिखाते हैं और आपको लाजवाब सीन्स। और ये सभी वो हैं जिन लोगों ने इस ख्वाब को पूरा किया है। क्या नाम हो गया सर आप? रुपेश। आपका? मोहम्मद सद्दाम। यहीं से हैं? जी जी यहीं से। आपका क्या नाम? अनीस। अनीस भाई। आपका सर? पवन फ्रॉम दिल्ली। कैसा लग रहा है ये? बढ़िया। बढ़िया। ये जगह पे जी जी, ये मैंने कोडिंग की है सारी कोडिंग आपने? जी। जबरदस्त, थैंक यू। तो ये कोडिंग करने वाले हमारे इंजीनियर साहब थे। अब आइए आपको दिखाते हैं मिथिला हाट अब कैसा दिखता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम मिथिला हाट में खड़े हैं और फिर से एक बार मिथिला हाट में एक नई चीज़ जिसका विजुअल्स हम आपको दिखाई दे रहा होगा। इधर आप देख सकते हैं आज जो उद्घाटन हुई है, संजय कुमार झा जी माननीय सांसद राज्यसभा ने आज इसका उद्घाटन किया है। और यहाँ पर जो है लेज़र लाइट म्यूजिक सिस्टम से, यहाँ पर लेज़र लाइट म्यूजिक सिस्टम यहाँ लगी है जो कि काफ़ी खूबसूरत और शानदार है। आपकी शाम को और ख़ूबसूरत बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए और मिथिला हाट में एक नई फीलिंग्स देने के लिए बहुत ही बेहतरीन, जैसा कि संजय बाबू ने कहा था वैसा उन्होंने करके दिखाया। और काफ़ी आज खुश है। इस मौके पर उनसे बातें भी हम लोगों ने किया है, वो भी बात कहेंगे। और बब बिल पे भी हमने उनसे सवाल किया। देश दुनिया में एक पहचान बना, ये पूरे मिथिला के लोगों के लिए, ये सिर्फ मेरी बात नहीं है या यहाँ के लोगों की बात नहीं है, पूरा मिथिला के लिए, बिहार के लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है। कोई चीज़ आप शुरू करते हैं और उसका जब एक सक्सेस हो जाता है, उसको लोग अप्रिशिएट करता है तो अंदर से भी प्रसन्नता होती है। हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2023 में आकर के उसको उद्घाटन किए। उन्हीं के शुभकामना से ये काम हुआ। जल संसाधन मंत्री मैं था, उस विभाग से ये काम हुआ, अपना फंड मैं दिया और तब जाके ये काम पूरा हुआ। तो अब आप लोग खुद देख रहे हैं, इसका अप्रिसिएशन है। सरकार में कोई चीज़ बनाना एक चीज़ है, लेकिन उसको मेंटेन करना, आगे चलाना, उसमें मिथिला हाट ने काफ़ी अच्छा काम किया है। और आज मैंने उद्घाटन जो किया है, ये लेजर शो है, ये साउंड एंड म्यूजिक है जो आपने देखा है। और बहुत ही अद्भुत रूप आपने देखा है कि तालाब, ये तो तालाब थोड़े था, ये तो एक 1/5 तालाब, क्या ये नाला बन गया था। इस नाला को क्या बन गया आपके सामने में। और वाटर बॉडी है, देश दुनिया में चर्चा है। मुझे लगता है कि बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी जल्दी ही मिथिला हाट की तरह अन्य जो इस तरह का हाट आएगा। मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा में भी ये बात आई है और ये प्रसन्नता की बात है कि एक मॉडल बन गया है जो इसको लोग और जगह भी इसको ले जा सकते हैं। और हम लोगों के लिए खुशी की बात यह है, मिथिला के लिए खुशी की बात है कि मिथिला की जो पुरानी परंपरा, पुराना खान पान, पुराना चीज़ था, वो नए जनरेशन को देखने के लिए मिल रहा है। सर संजय बाबू ने कहा था पिछले मीटिंग में आके यहाँ लेजर लाइट लगेगी, लगी है, और भी कुछ दिमाग में है कि यहाँ होना फेज वाइज बहुत कुछ इसमें ऐड होता रहेगा। हाँ, ये तो अब इसमें एक्सपेंशन होगा इसका। मुख्यमंत्री जी ने प्रगति यात्रा में घोषणा किया था और आप जानते हैं कि जो जो घोषणा हुआ था उस सब पे काम चल रहा है। और मिथिला हाट का भी एक्सपेंशन होगा, इसके लिए भी लैंड एक्वायर करने का प्रस्ताव जा रहा है और इसका फर्दर एक्सपेंशन भी होगा, क्योंकि बिहार का सबसे सक्सेसफुल मॉडल है मिथिला हाट। बिहार सरकार का सबसे सक्सेसफुल मॉडल है मिथिला हाट और ये प्रूफ करके मिथिला हाट ने दिखाया है। इसलिए इसका एक्सपेंशन भी होगा। और अब जानते हैं कि बहुत जगह, सिर्फ यही नहीं, अन्य जगह भी, अन्य जिला में भी इसका डिमांड हो रहा है कि ये होना चाहिए। तो अच्छी बात है, ये होने चाहिए इसको। अब यहाँ देश विदेश से पर्यटक आ रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले टाइम में यहाँ से दरभंगा एयरपोर्ट 1 घंटे से भी कम के डिस्टेंस पे है। मुझे पता चला है कि बहुत सारे फॉरेनर्स जो इधर इस साइड में आते हैं वो भी आकर के यहाँ रुकते हैं। और
जो एक बहुत कुछ विलुप्त हो गया था मिथिला का, जो मिथिला के लोग ही थे, वो भी नए जनरेशन के लोग भंसा घर भी भूल गए थे कि भंसा घर होता है। अब ये सब चीज़ या वहाँ जो खान पान है, ये मिथिला की परंपरा है, उस सब लोग अपने कल्चर पे प्राउड फील करता है, दुनिया में कोई भी हो। तो वो सब कल्चर को दोबारा जीवित हो जाना, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में बहुत सारे पर्यटक और ख़ास करके मिथिला के लोग जो देश दुनिया में हैं, अब मुझे वो मैसेज करते हैं, उनको उतना नहीं कि मैं जा रहा हूँ बिहार, उनके अब आइटनरी में होता है, वो जो प्लान करते हैं कि मैं गांव जाऊंगा तो उसमें एक दिन मिथिला हाट जाना है, उनके प्लान में रहता है जो बाहर से आता है। तो इस तरह का उनका भाव लेकर के आता है, उनको लगता है कि मिथिला में गए, मिथिला हाट नहीं गए तो कुछ मिस हो गया। इस तरह का ये फील लोगों को आना लगा है। तो मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी एक चीज़ की है कि ये इसका हाइजीन मेंटेन है, साफ़ सफाई मेंटेन है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए। वो उस मामले में हम लोग थोड़ा देखे नहीं थे, जो उद्घाटन था कितना लोग इसमें कुछ ये करने लगे। हम लोग की आदत भी है, आपको हम सब लोग, मैं भी उसमें हूँ, मैं अलग नहीं हूँ कि पान खा लिए कहीं फेंक दिए, गुटखा खा लिए कहीं फेंक दिए। तो साफ सफाई मेंटेन, हाइजीन, किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई आएगा तो और बार बार तभी आएगा जब उसको दिखाई पड़ेगा। उसमें मिथिला हाट ने अच्छा काम किया। सर्कल मोदी जी परसों आ रहा है, परसों मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल आपके बगल में झंझारपुर में ही बिदेश्वर स्थान में आ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। और ये खुशी की बात है, आप सब जानते हैं कि पिछले 2 बजट में भारत सरकार ने बिहार को विशेष मदद किया। अब मुझे लगता है, अब मैं हमेशा सबको ये बात बोलता हूँ, अब मैं कोई गलत नहीं बोलता हूँ, कि जब नीतीश कुमार जी को सरकार चलाने का मौका बिहार के जनता ने दिया तो नए जनरेशन को वो पुराना समय याद नहीं होगा, उनके पिताजी को याद होगा, परिवार में बुजुर्ग हैं उनको याद होगा, लेकिन उनको ज़रूर याद कराइए कि जब नीतीश कुमार जी को ये बिहार मिला तो बिहारी कहना भी अपमान का विषय था। और बात तो छोड़ दीजिए, जहाँ सबसे पहले यूनिवर्सिटी बना नालंदा यूनिवर्सिटी, जब यूरोप में यूनिवर्सिटी नहीं था, चाइनीज लोग पढ़ने आते थे इसी बिहार में, और उस बिहार पर लोग हंसते थे। भूलना नहीं चाहिए किन लोगों की सरकार थी और किन लोगों ने चलाया, और बिहारी बनना माने अपमान का विषय हो गया। वहाँ से नीतीश कुमार जी आज बिहार को ठीक करते करते यहाँ, और उन्होंने कभी जातीय और सांप्रदायिक तनाव नहीं होने दिया, शांति हुई इसीलिए विकास हुआ, कभी कोई विवाद नहीं होने दिया इस प्रदेश में। पीस सबसे बड़ा उनका मोटो रहा, और उन्होंने सिर्फ भाषण में नहीं, उन्होंने प्रैक्टिस में करके दिखाया। और बिहार में रोड, सड़क, पानी से बिहार अब ऊपर उठ गया। अब बिहार को चाहिए रोजगार, बिहार को चाहिए उद्योग, बिहार को चाहिए चीनी मिल, बिहार को चाहिए मधुबनी खादी का रिवाइवल। ये सब कुछ अब चाहिए इस बिहार को। और आप विश्वास कीजिए, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री जी के तरफ से केंद्र में भी जा कर के बात करता हूँ, कभी कभी कुछ बोलते हैं बात, और इतना आप विश्वास कीजिए कि आने वाले 5 साल में ये डबल इंजन की सरकार बिहार और मिथिला क्षेत्र में उद्योग का जाल बिछ जाएगा। सर, वक्फ बोर्ड का जिस तरह से सपोर्ट किया है नीतीश कुमार साहब ने, तो उससे क्या आने वाले वक्तों में कुछ फर्क भी पड़ेगा? देखिए, ये कोई अमेंडमेंट पहली बार नहीं हुआ है। जो हम लोग जानते हैं, अमेंडमेंट 2013 में भी हुआ था, उससे पहले भी अमेंडमेंट हुआ था। और जिस पर्पस के लिए लोग वक्फ करते हैं, वक्फ मतलब तो वो दान ही करते हैं अपना प्रॉपर्टी, और मजलूम गरीबों को मदद हो उसी के लिए करते हैं। तो ये था कि भाई सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सच्चर कमीशन का रिपोर्ट है, 2006 का रिपोर्ट है कि अगर वक्फ बोर्ड का आमदनी 12,000 करोड़ रुपया आ जाता, हर एक साल आता था 167 करोड़ रुपया, तो कौन वो तो उसी समुदाय का पैसा लेकर के कोई मार रहे थे। तो जब ये आया तो हमारी पार्टी भी और नीतीश कुमार जी भी ने कहा कि वाइडर कंसल्टेशन होना चाहिए, जेपीसी के पास जाना चाहिए। और जेपीसी के पास गई, डिस्कशन हुआ, वहाँ पर मुख्यमंत्री जी से भी लोग मिले, उन लोगों ने जो इनपुट दिया, हम लोगों ने भी अब जो हमारे मेंबर जेपीसी में उनके थ्रू सरकार में कही, बहुत सारे बातों को अडॉप्ट भी किया गया है, और अभी कोर्ट में मैटर है, देखिए क्या होगा। कई सारे सवालात हैं जिसका उन्होंने जवाब दिया है। तो मिथिला हाट में फिर से एक बार एक नए चीज़ के साथ मौजूद है। आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत लग रही है। हम अंदर भी आपको दिखाएं, बाहर भी दिखाएं।
है, लेजर्स भी दिखा रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। आज के लिए यहाँ पर लगातार कुछ ना कुछ नई हो रही है और बहुत ही बेहतर हो रहा है। तो मिलता है ऐसे खबरों के लिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़रूर एक बार मिथिला हाट में फिर से आवें इस लेज़र लाइट को देखने के लिए, ताकि आपको लगे कि मिथिला हाट मिथिला को कैसे प्रेजेंट कर रही है और कैसे यहाँ वेस्टर्न को भी जो है वो साथ साथ दोनों चीज़ों को लेकर के चला जा रहा है। ये चीज़ यहाँ आके समागम जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिथिला हाट क्या सोचती है मिथिला के लिए। तो चलिए ऐसे खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले खबरों के, अपना पर्सन पंकज के साथ, जन जन न्यूज़ के लिए मिथिला हाट से। नमस्कार।